नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ग्लोबलपुर में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर 7 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे और उसका जो फॉर्मूला होता है, मुख्य रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला आता है उसको इस वीडियो में प्रूव्ड करेंगे और वो कैसे होता है। उसके बाद ये भी समझेंगे कि उस फॉर्मूला का उपयोग यहाँ एक्सरसाइज 7.3 में किस किस रूप में होगा, उस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ सवाल को लेंगे। इसमें केवल मुख्य रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे और उसका फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। देखिए, चूँकि पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में तो बिंदु आएगा और उसका स्थिति पढ़ते हैं। तो देखिए, बिंदु को लेकर और उससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ 3 बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ये A, दूसरा B है और ये तीसरा C ले लिए। A है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और ये B है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं और ये तीसरा बिंदु C है, इसको x3 y3 मान लेते हैं। अब इस तीनों बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए, इसके लिए वही बात x अक्ष और y अक्ष लेना पड़ेगा। ये मूल बिंदु है, वो मान लिए। जिस तरह से इससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के लिए जो बिंदु लिए थे उस पर से लंब डाले थे, उसी तरह यहाँ तीनों बिंदु से लंब डालते हैं x अक्ष पर। x अक्ष पर लंब डाल दिए तीनों बिंदु से और इसका नाम कुछ ले लेते हैं P, Q, R और ये बीच वाला का नाम कुछ ले लेते हैं S। ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही होना चाहिए, इसलिए कि संयोग से सीधा है, ऐसा भी हो सकता है और इस तरह से, इसलिए ये जरूरी नहीं है ये 90 होगा। इसको हम लोग अभी 90 मान के नहीं चलेंगे। अब करना क्या है, यहाँ 3 समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है और उसी के मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके सम्मुख भुजा समांतर हो, एक युग्म आपस पे इस तरह से ये दोनों समांतर है, तो इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसके भुजा पर लंब जो होगा वो ऊंचाई कहलाएगा। देखिए, यहाँ जो है पहले हमको जरूरत क्या क्या है वो निकाल लेते हैं। जरूरत पड़ेगा PQ और यहाँ QR, उसके बाद ये PR जरूरत पड़ेगा। यहाँ नीचे में निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखिए, यहाँ से अगर PQ निकालें, PQ, तो PQ क्या होगा, PQ निकाल रहे हैं तो OQ में माइनस कर देंगे OP, क्योंकि यहाँ तक OQ है और इसमें OP को घटा देंगे तो ये PQ बनेगा। अब OQ की बात करते तो यहाँ तक की दूरी x कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x1 है, ये हो गया x1 माइनस OP यहाँ तक की दूरी x कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो वो है x2, x1 माइनस x2 हो गया। उसी तरह ये निकाल लेते हैं QR अगर निकालेंगे QR, इसको भी उसी तरह लिखेंगे OR में माइनस कर देंगे OQ,
तो यहाँ से देखिए ओ आर की बात करते हैं, यहाँ तक की दूरी एक्स कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x3 है, तो x3 माइनस, और यहाँ तक की दूरी एक्स कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x1 है। ये हो गया x3 माइनस x1 हो गया। उसके बाद ये पी आर निकाल लेते हैं। पी आर अगर निकालना है तो पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी आर को लिख सकते हैं ओ आर माइनस ओ पी। अब ओ आर की बात करते हैं, यहाँ तक की दूरी जो है एक्स कोऑर्डिनेट में x3 है, माइनस ओ पी, यहाँ तक की दूरी एक्स कोऑर्डिनेट में x2 है। तो यहाँ से निकाल लिए पी क्यू आर पी आर निकाल लिए, जो कि ये आपको लंब का काम करेगा, बीच की दूरी का काम करेगा। उसके बाद ये समांतर भुजा तो डायरेक्ट इसी से लिख लेंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। देखिए, अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले तो कैसे होगा। ए बी सी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल यानी ए बी पी क्यू इसका क्षेत्रफल, प्लस कर देंगे समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल यानी ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, इसमें प्लस कर देना है इधर वाला समलंब चतुर्भुज ए सी आर क्यू, समलंब चतुर्भुज ए सी आर क्यू का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा किसका, तो समलंब चतुर्भुज इसका यानी बी पी आर सी, समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी का क्षेत्रफल। अब ऐसे समझिए एक बार और, यहाँ लिख दिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसके लिए हम लिखे समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए केवल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर क्या किए, घटा दिए ये नीचे वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और नीचे वाला का नाम है बी पी आर सी का क्षेत्रफल। तो इसको घटाने से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों, अभी तुरंत बोले थे इससे पहले कि यहाँ हम लोग लंब मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तिरछा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए लंब मान के नहीं चलेंगे। तो त्रिभुज का ऊंचाई नहीं मालूम है, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई नहीं लगा सकते। अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालें तो वो हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग होता है। अब देखिए ए बी पी क्यू है, ये चतुर्भुज है, और इसमें समांतर भुजा की बात करते तो आपको ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग क्या होगा, बी पी प्लस ए क्यू हो जाएगा, बी पी प्लस ए क्यू, और इंटू होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई वास्तव में क्या होगा, इस समांतर समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ये लंब वाला भुजा होगा जो 90 डिग्री पर है, तो ऊंचाई का काम करेगा ये पी क्यू, तो हो जाएगा गुना में पी क्यू प्लस, फिर उसी तरह आगे वाला का यानी 1/2 फॉर्मूला तो वही होगा, समांतर भुजाओं का योग। ये चतुर्भुज अब की बार है, इसके समांतर भुजाओं का योग अगर लेते हैं तो क्या होगा, समांतर भुजा का योग लेंगे तो सी आर प्लस
इसको भी ले सकते हैं पहले ए क्यू प्लस सी आर, समांतर भुजा का योग ए क्यू प्लस सी आर और इंटू हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई यही आएगा ऊंचाई में यानी क्यू आर, फिर यहाँ देखिए माइनस है, माइनस समलम चतुर्भुज बी पी आर एस का क्षेत्रफल, बी पी आर सी का क्षेत्रफल है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाले तो माइनस 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब ध्यान से देखिए ये वाला चतुर्भुज की बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, तो समांतर भुजा इसमें ये दोनों है, तो इसका योग करेंगे तो बीपी प्लस सी आर, ये हो जाएगा बीपी प्लस सी आर और इंटू में हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई आपका यही लंब वाला भुजा होगा जो लंब डाले या 90 डिग्री है, तो ऊंचाई हो जाएगा पी आर, तो ऊंचाई हो गया पी आर। इतना चीज अगर समझ में आ गया तो ज़्यादा आगे कुछ नहीं है, क्या लिख दिए इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, अब माइनस कर दे इसका क्षेत्रफल और सबका फॉर्मूला पर बिठा के कर दिए। अब इसमें मान बिठा के हल करना है और निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे ताकि इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए 1/2 की अगर बात करते हैं सब जगह है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, मान बिठा के 1/2, ये बीपी कितना है देखिए, बीपी वाई निर्देशांक की बात होगा, चूंकि वाई दूरी है तो बीपी की बात करते हैं तो वाई निर्देशांक y2 है, और ये ए क्यू की बात करते हैं तो y1 है, तो यहाँ हो जाएगा बीपी है y2 प्लस ए क्यू है y1 और इंटू में ये पी क्यू यहाँ निकाले हैं, पी क्यू का मान है x1 माइनस x2, उसके बाद प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू ए क्यू देखिए ए क्यू वाई निर्देशांक की बात होगा तो y1 और प्लस में ये हो जाएगा y3, तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y3 और इंटू हो जाएगा ये आर क्यू आर लेंगे तो क्यू आर यहाँ निकाले हैं, क्यू आर है x3 माइनस x1, क्यू आर है x3 माइनस x1 और फिर माइनस 1/2, उसके बाद बीपी प्लस सी आर, बीपी की बात करते तो y2 और सी आर की बात करते तो y3, तो हो जाएगा y2 प्लस y3 और इंटूम हो जाएगा पी आर है, पी आर को लेंगे पी आर ये दूरी है, यहाँ देखिए निकाले पी आर बराबर जो है x3 माइनस x2 है, x3 माइनस x2 है। यहाँ तक में क्या के बस केवल मान बिठा दिए हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसको सजाते हैं, जो कि फॉर्मूला में याद किया जाता है उस तरह से इसको सजा के देखते हैं। तो देख ध्यान से देखते चलना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गुना भाग करना है। ये 1/2 तीनों में है, इसको कॉमन x1 तो हो जाएगा x1 y2 माइनस y2 गुना x2 तो हो जाएगा x2 y2। अब इसको ये दोनों से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x1 गुना y1 प्लस गुना माइनस x2 y1, इसको चारों कर लिए हैं गुना। अब इसको करते थे 1/2 तो कॉमन ले लिए, इसको करना है तो y1 गुना x3 हो जाएगा प्लस में x3 y1, उसके बाद प्लस गुना माइनस x1 y1 हो जाएगा। अब इसको दोनों से करते हैं, तो दोनों से करेंगे तो प्लस गुना प्लस ही रहेगा, x3 गुना y3, उसके बाद प्लस गुना माइनस हो जाएगा x1 गुना y3, तो x1 y3। उसके बाद अब ये बचा है 1/2 तो निकाल ही लिए हैं। अब यहाँ देखिए बाहर में माइनस, इसलिए जो भी आएगा उसका चिन्ह बदलेगा।
अब इसको गुना करेंगे तो y2 गुना x3 आएगा प्लस में, लेकिन ये बाहर माइनस के कारण माइनस होगा, हो जाएगा x3 y2, तो माइनस में x3 y2 हो गया। उसके बाद इसको करेंगे प्लस गुना माइनस माइनस, लेकिन ये बाहर में माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और y2 गुना x2 हो जाएगा x2 y2। फिर उसके बाद अब इसको दोनों से करेंगे तो प्लस गुना प्लस प्लस होगा, लेकिन बाहर में माइनस है तो हो जाएगा माइनस y3 गुना x3 हो जाएगा x3 y3। उसके बाद प्लस गुना माइनस माइनस, और ये बाहर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और y3 गुना x2 हो जाएगा x2 y3। यहाँ से क्या किए, ये जो दो दो का जोड़ा है, दो दो का जोड़ा है, ये सबको मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब इसमें से जोड़ा खोजना है जो कि फॉर्मूला में याद किया जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो जोड़ा खोजते हैं, और जोड़ा किस तरह से लगता है देखते हैं, सजाते हैं वो सब कुछ। 1/2, ठीक है, फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2, पहले इसको लिख लेते हैं, यानी x1 y2 माइनस x1 वाला ही लिखना है, लेकिन y3 वाला आना चाहिए। x1 वाला ही लिखना है, y3 वाला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ माइनस में x1 y3, तो x1 y3, इसको एक जोड़ा ले लिए। लिखे क्या क्या उसको देखो, टिक कर देते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको लिख लिए हैं और इसको लिख लिए। उसके बाद फिर फॉर्मूला होता है x2 इंटू x2 वाला देखते हैं, और y3 होता है x2 इंटू y3 वाला देखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ है x2 इंटू y3, x2 इंटू y3, और फिर जो कॉमन लेने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो माइनस में आता है, x2 बाहर निकलना चाहिए तो y1 बचना चाहिए। देखिए यहाँ से माइनस में x2 इंटू y1, x2 इंटू y1 लिखे, किसको किसको, इसको लिख लिए और फिर इसको लिख लिए। अब देखिए फिर फॉर्मूला आगे जो होता है वो होता है x3 इंटू y1, x3 y1 वाला लिखना है, x3 y1 वाला यहाँ है, x3 y1 वाला लिखे, फिर x3 कॉमन आना चाहिए, x3 कॉमन आना चाहिए। तो देखिए x3 कॉमन आना चाहिए, x3 यहाँ है, इसको लिखते हैं x3 y2, ये दोनों को एक में लिख लिए। किसको किसको लिखे, देखिए इसको लिख दिए और इसको लिख दिए। अब जो बचा है उसको भी देखना है, और वो क्या क्या है वो संभवतः कट जाएगा, देखते हैं। ये माइनस x2 y2 खोजिए, x2 y2 यहाँ है, x2 y2 माइनस x2 y2, और ये है प्लस x2 y2, ये दोनों तो कट गया। उसके बाद x1 y1 ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कट गया। और क्या बच गया, देखिए ये बचा है, ये भी कट जाएगा। x3 y3 प्लस में है और ये माइनस में है x3 y3, तो 6 वो कट गया है, और 6 जो बचे हैं उसको यहाँ देखिए दो दो को जोड़ा में निकाल चुके हैं 6 को, और 6 वो कट गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, ये जो जोड़ा लिए हैं इसमें से x1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से x2 कॉमन आ जाएगा, और इसमें से x3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कॉमन अगर लेके लिखें तो फाइनल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो निकल जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो फाइनल निकल जाएगा 1/2। x1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस y2 माइनस y3 बचेगा। उसके बाद प्लस में यहाँ से x2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा y3 माइनस y1, और यहाँ से कॉमन लेंगे x3 तो वो बच जाएगा y1 माइनस y2।
यही है ट्रायंगल का फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये त्रिभुज के फॉर्मूला से संबंधित कुछ पॉइंट्स एक दो आता है, उसको इसी वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद अगला वीडियो में हिसाब को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए है अभी, लेकिन याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी सवाल सॉल्व करने के वक्त आपको माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा तो उसको समाप्त करने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है, ये देखिए ABC एक त्रिभुज है और इसका शीर्ष लिख लिया है, अभी तुरंत निकाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वास्तव में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो होगा, ये संक्षेप में लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज जो होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 अभी निकाले हैं x1 इंटू, देखिए 1 है तो ये ध्यान रखने के अंदर में y होता है और वो माइनस में होता है, तो बढ़ते क्रम, तो x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो 2 के बाद आएगा 3, अंदर में y होता है तो y3 माइनस, अब 3 के बाद तो 1 आएगा तो y1, फिर प्लस x3 हो लिए, अब 3 के बाद तो 4 आएगा नहीं, 1 आएगा तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अभी क्षेत्रफल बोले कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए वास्तव में इसका सूत्र अगर लिखना हो सही रूप में तो वो मॉड लगाना पड़ेगा। इसलिए कि इसको कभी कभी सॉल्व करने पर मान माइनस में आ जाता है और इस मॉड का काम है उसको भी प्लस बना देना। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो हो गया वो ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं इसी में क्वेश्चन दे देता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ABC संरेखी है। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो जाएगा। जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो जाएगा तो ऐसे में क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, यानी क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बन ही नहीं रहा है और त्रिभुज बन नहीं रहा तो क्षेत्रफल हो जाएगा शून्य। तो देखिए अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि यदि बिंदु A, B और C संरेखी हो, क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि बिंदु ABC संरेखी हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज जो हो जाएगा ABC इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान तो ये है 1/2 x1, अब 1 लिखे तो 2 से चालू होगा तो y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, 2 लिखे तो 3 से होगा y3 माइनस y1, उसके बाद x3 लिखे तो 3 के बाद 1 होगा, क्योंकि 4 नहीं है तो y1 माइनस y2, और इतना बराबर मॉड हटाते चूँकि 0 ले रहे बराबर में 0। अब यहाँ से 1/2 गुना है, इसको इधर कर देंगे भाग होगा और ये हो जाएगा 0। तो फाइनल जो निकलेगा वो फाइनल निकल जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा 0। ये 1/2 को इधर कर दिए, बटन में होके 0 हो गया। तो फाइनल निकल गया ये। जब भी आपको तीनों बिंदु संरेखी बोलेगा है तो आपको बस एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर लेना है, उसको आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आता है। अब कभी कभी ये आ जाता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहता है, उसके बाद उसके केंद्र का निर्देशांक पूछ देता है। देखिए उसको हम यहाँ लिख देते, छोटा सा होगा, ये त्रिभुज है, इसी में तो समझ लेते हैं। इसका केंद्र अगर पूछता है तो केंद्र वास्तव में ये G से सूचित करते हैं,
केंद्र, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y। त्रिभुज के केंद्र को मान लिए x1 x और y मान लिए, और ये जो है 2:1 में विभाजित करता है। इसको जब निकालते हैं वह इसी तरह जिस तरह क्षेत्रफल निकाले तो वो फॉर्मूला क्या निकलता है उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर त्रिभुज का केंद्रक का निकालना निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक अगर निकालना हो, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हो और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना हो, x और y माने हैं, तो वो हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये है त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक। जब भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो करना क्या है, x कोऑर्डिनेट का तीनों मान को जोड़ के बटे 3, उसी तरह y कोऑर्डिनेट के तीनों मान को जोड़ के बटे 3 कर देंगे तो वो केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ पॉइंट्स जानने वाला था, और इसी पॉइंट्स के आधार पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।